गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट BO लेसन नंबर 7। तो इसका जो पार्ट 1 है वो हमने देख लिया। ये पार्ट 2। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है महत्व। नियंत्रण संचालन का एक महत्वपूर्ण सोपान है। संचालन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो नियंत्रण की। नियंत्रण के बिना औद्योगिक इकाई सारथी बिना रथ जैसा माना जाता है। जिस तरह से रथ में कोई सारथी नहीं होती है तो वह किसी काम का नहीं होता है, इसी तरह संचालन में भी नियंत्रण आवश्यक है। इकाई की सभी प्रवृत्तियां निश्चित की गई योजना सूचना निर्धारित किए गए सिद्धांतों के अनुसार इसकी जांच करने का कार्य नियंत्रण करता है। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भूतकाल में जो भी भूलें हो गई हैं या कमियां हुई हैं उन्हें खोजकर उनका पुनरावर्तन रोकना, फिर से वह ना हो। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा कि लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। नियंत्रण के द्वारा इकाई में हुई जो भी भूलें कमियां हैं उनको खोजकर सुधारने का उपाय किया जाता है। और कारण योजना के अनुसार सभी प्रवृत्तियां आगे बढ़ती हैं, जिससे लक्ष्य प्राप्ति का कार्य हमारा कैसा हो जाता है? सरल हो जाता है। जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, समय से पूरे हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रवृत्तियों पर नियंत्रण। व्यावसायिक इकाई के में विविध प्रकार की प्रवृत्ति होती है। कार्य होते हैं विस्तार, जैसे कि उत्पादन, विक्रय, कर्मचारी, वित्तीय गुणवत्ता आदि का कार्य कौन करता है? नियंत्रण करता है। तीसरा पॉइंट है आयोजन प्रभावशाली होता है। जो भी निष्णात हैं, विशेषज्ञ हैं, वह क्या करते हैं? मार्ग निश्चित करते हैं और नियंत्रण मार्ग में हुई प्रवृत्तियों का विचलन, कमी, उसे सुधारने का कार्य करता है। नियंत्रण द्वारा आयोजन के जो भी लक्ष्य हैं वो प्राप्ति से होने से आयोजन कैसा होता है? सफल होता है। चौथा पॉइंट है हमारा प्रवृत्तियों के मध्य संकलन। व्यावसायिक इकाई में विविध प्रवृत्तियां होती है, उनके बीच में संकलन नियंत्रण की प्रक्रिया आवश्यक होती है। नियंत्रण के कारण इकाई की सभी प्रवृत्तियां के बीच का संकलन होता है, वह जुड़ा हुआ रहता है। पांचवा पॉइंट है कार्य का मूल्यांकन। इकाई में जो पूर्व निर्धारित मतलब काम करने से पहले जो भी हमने मापदंड निश्चित किए हैं और वास्तविक परिमाणों को मापा जा सकता है और मूल्यांकन किया जा सकता है। छठा पॉइंट है विचलनों को दूर करता है। नियंत्रण क्या करता है? एक सुधारने का कार्य है। वो प्रवृत्ति में जिस प्रकार की विचलन होती है, कमी होती है, उसको सुधारने का तथा कमियों को ढूंढने का, विचलन की मात्रा कम होती है। सातवां पॉइंट है अधिकार सौंपने के लिए आवश्यक। अधिकार सौंपने के लिए नियंत्रण क्या है? आवश्यक है। कर्मचारी को कार्य सौंपने के बाद में उनकी देखरेख करना कार्य उनके उच्च अधिकारियों का होता है। उच्च अधिकारी सौंप सकता है और उत्तरदायित्व को नहीं सौंप सकता। आठवां है भूलों की खोज। नियंत्रण में जो भी अधीनस्थ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको दिए गए कार्य का मूल्यांकन किया जाता है, देखरेख की जाती है और नियंत्रण, भूल, कठिनाइयाँ, कमी, विचलन को ढूंढ कर खोज कर उनको टाला जा सकता है। नौवां पॉइंट है दीर्घकालीन आयोजन। आयोजन की योजनाओं के निर्माण में नियंत्रण सहायक होता है। नियंत्रण की प्रक्रिया के कारण वर्तमान में जो भी प्रवृत्ति हो रही है उनकी जानकारी प्राप्त होती है और लंबे समय के लिए हम अनुमान भी लगा सकते हैं। 10वां पॉइंट है हमारा मार्गदर्शन। नियंत्रण द्वारा मार्गदर्शन का कार्य सरल हो जाता है। नियंत्रण कर्मचारी की देखरेख करता है और कठिनाइयों को जानता है, मार्गदर्शन देता है, दिशा निर्देशन करता है। ठीक है। 11वां पॉइंट है कार्यक्षमता का बैरोमीटर। तो व्यावसायिक इकाई में, व्यवसाय में, धंधे में, उद्योग में अंकुश का कार्य जितना निश्चित होगा उतनी ही संचालन की कार्यक्षमता कैसी होगी? अधिक होगी। इसलिए कहा गया है कि अंकुश को संचालन की कार्यक्षमता मापने का क्या कहा गया है? बैरोमीटर कहा गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है आयोजन और नियंत्रण के मध्य संबंध। आयोजन और नियंत्रण के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये देखेंगे। आयोजन अर्थात क्या? लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो बुद्धिपूर्वक कार्यक्रम करना। आयोजन भविष्य में की जाने वाली प्रवृत्तियों का ध्येय स्पष्टीकरण करता है और ध्येय प्राप्ति के लिए कौन सी प्रवृत्ति करनी है, कितने समय में करनी है, कौन से साधनों की आवश्यकता होगी, ये सारी जानकारी प्राप्त होती है। नियंत्रण व्यावसायिक इकाई के आयोजन अनुसार दी गई सूचना और मापदंड के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं इसकी जांच करता है, विचलन का पता करता है, सुधारने का कार्य करता है। नियंत्रण जहाँ आयोजन होता है वहाँ नियंत्रण होता है, इसलिए कहा गया है कि नियंत्रण वहाँ पूर्व आयोजन होता है, इसलिए आयोजन नियंत्रण एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं। प्लानिंग करेंगे तो हम उसको रोक पाएंगे, तो हम उस पर नियंत्रण करेंगे। बिना प्लानिंग के नियंत्रण नहीं हो सकता। इसमें पहला पॉइंट है हमारा आयोजन और नियंत्रण एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है। आयोजन और नियंत्रण संचालन के परस्पर महत्वपूर्ण है
आयोजन की सफलता का जो आधार है वो किस पर से निश्चित किया जाता है? नियंत्रण पर। प्रवृत्तियों में नियंत्रण तथा विचलनों को खोजकर सुधारने का कार्य किया जाता है। दूसरी तरफ नियंत्रण का कार्य क्या होता है? आयोजन के बिना संभव नहीं होता। विविध प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है और आयोजन नहीं किया हो तो नियंत्रण कार्य का कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एंड टू साइड ऑफ अ सम कॉइन, ठीक है, इसलिए कहा गया है कि आयोजन और नियंत्रण एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो बच्चों ये एग्ज़ाम में ये प्रश्न आता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, 2 मार्क्स में। दूसरा पॉइंट है हमारा परिवर्तनों में सुरक्षा। तो आयोजन में जिन कार्यक्रमों का गठन किया जाता है, उनका अमल किया जाता है, उस बाह्य परिबल उस पर आधारित होते हैं। जैसे आंतरिक परिबलों को नियंत्रित किया जा सकता है। बाह्य तत्व जैसे कि सरकार की नीति, प्रतिस्पर्धा, तेजी, मंदी, कच्चे माल में कमी, लोगों की रुचि में परिवर्तन, फैशन में परिवर्तन, तो वहाँ पर नियंत्रण आवश्यक होता है। बाह्य तत्वों को समझकर वो सुधारने का कार्य करता है, जिससे आयोजन नियंत्रण परिवर्तन के समक्ष रक्षण क्या करता है? प्रदान करता है, रक्षा करता है इकाई की। दूसरा पॉइंट है हमारा, नियंत्रण के लिए आयोजन क्या एक पूर्व शर्त है, ठीक है। व्यावसायिक इकाई के लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए बहुत सारी योजना बनाते हैं, आयोजन बनाते हैं। योजना के अनुसार काम करने वाले जो कर्मचारी है देखने का कार्य करते हैं, नियंत्रण द्वारा होता है। नियंत्रण कार्य में कार्य के परिणाम को तुलना आयोजन के मापदंड के साथ की जाती है। विचलन की जानकारी होने पर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। इस प्रकार नियंत्रण के कार्य के लिए आयोजन क्या है? एक पूर्व शर्त है। चौथा पॉइंट है आयोजन नियंत्रण का जन्मदाता। हम ऐसा कहेंगे प्लानिंग हम करेंगे, आयोजन करेंगे संचालक में या व्यवसाय में, धंधे में, तो हम नियंत्रण हमारा होगा। इसलिए कहा गया आयोजन के बिना नियंत्रण का कार्य अस्तित्व में प्राप्त नहीं होता। वास्तविकता को ध्यान में रखकर आयोजन को नियंत्रण का जन्मदाता के रूप में जाना गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7.2, तो नियंत्रण प्रक्रिया के सोपान। तो नियंत्रण प्रक्रिया के कितने सोपान हैं? तो 4 है। मापदंडों की स्थापना, ठीक है, और सूचना का संग्रह, कार्य का मापन और किए गए कार्य के मापदंड की तुलना करना। चौथा है सुधारात्मक उपाय। तो सबसे पहले हम पहला देखेंगे मापदंडों की स्थापना, ठीक है। तो नियंत्रण की प्रक्रिया का प्रारंभ मापदंडों की स्थापना से होता है। मापदंड या मात्रा एक प्रकार का मापदंड है जिसके साथ किए गए कार्य की तुलना में मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार नियंत्रण का कार्य क्या पूर्व निर्धारित स्तर है। निर्धारित स्तरों के अनुसार कार्य हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है देखने का कार्य नियंत्रण करती है। और नियंत्रण संख्यात्मक गुणात्मक हो सकता है, ठीक है। नियंत्रण वे समझ सकते हैं सरल होने चाहिए। भौतिक लागत, आय, पूंजी आदि मात्राओं का समावेश होता है। लाभ के लक्ष्यांक, खर्च का लक्ष्यांक आदि हो सकता है। लक्ष्य हमारा दीर्घ समय के लिए हो सकता है, अल्प समय के लिए हो सकता है। इसका चुनाव करना संचालन द्वारा किया जा सकता है। और इसका जो लक्ष्य है कर्मचारियों को समझाए जाते हैं कि कर्मचारी के आधार अपने कार्य का आयोजन प्राप्त करें और मापदंड को बनाए रखें और सतत प्रयत्न रहें, मतलब सतत कार्य करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सूचना का संग्रह। इस सोपान में किए गए कार्यों को वास्तविक परिस्थिति जो अभी है वो सूचना को संग्रह किया जाता है, इकट्ठित किया जाता है, फिर उसका निरीक्षण किया जाता है, मौखिक रिपोर्ट रखी जाती है, लिखित रिपोर्ट द्वारा बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्य का मापन। पूर्व निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके जानने के लिए कार्यों का मापन आवश्यक है। इस प्रकार का मापन संख्यात्मक या गुणात्मक दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा किए गए कार्यों को स्थापित मापदंडों के साथ तुलना। देखो नियंत्रण के सोपान वास्तव में किए गए कार्यों का कामों की जानकारी एकत्रित करने के पश्चात उनका स्थापित जो भी मापदंड की तुलना है वो की जाती है। तुलना करने से जाना जा सकता है कि मापदंड प्राप्ति है, कितने मापदंडों की प्राप्ति नहीं हुई है। अब नेक्स्ट हमारा नया पॉइंट आता है लास्ट कि सुधारात्मक उपाय। तो नियंत्रण द्वारा कौन कौन सा सुधारात्मक उपाय है वो हम देखेंगे। तो कितने हैं? 3 हैं। पहला परिस्थिति में परिवर्तन न करना। जो भी हमने मापदंड से तुलना करने के बाद जो प्राप्त हमारे जो विचलन है, कमी है, उसको स्वीकार कर लिए जाते हैं, अर्थात परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता। दूसरा है परिस्थिति में परिवर्तन करके विचलनों को दूर करना, ठीक है। स्थापित मापदंड वास्तविक मापदंड के मध्य यदि बड़ा अंतर हो तो ऐसे अंतर या विचलन के उद्भव होने के कारण जांच करके आवश्यक हम सुधार करने के उपाय कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा मापदंड में परिस्थिति परिवर्तन करके नवीन मापदंडों की स्थापना करना।
पता है कि इकाई में कुछ ना कुछ परिवर्तन आते ही रहते हैं, चाहे लोगों की रुचि हो, कच्चे माल में हो, पसंदगी पर हो या कोई कीमत में हो, तो परिवर्तन आते हैं। जब स्थापित मापदंड को लगातार प्राप्त न किया जा सकता है, इसका अर्थ होता है कि स्थापित मापदंड ऊंचे हैं और इनके परिवर्तन करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्थापित मापदंडों में आवश्यक परिवर्तन करके नवीन मापदंडों की स्थापना भी की जा सकती है। कई बार ऐसे मापदंड में उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं और मापदंड में सुधार करके अच्छे उच्च मापदंडों की स्थापना भी की जा सकती है। तो बच्चों, इस प्रकार नियंत्रण का कार्य विचलनों को खोजने का नहीं बल्कि इकाई के कार्यों को लक्ष्य प्राप्ति की ओर निर्देश करने का है। इसलिए नियंत्रण एक कैसी प्रक्रिया है? रचनात्मक प्रक्रिया है। तो बच्चों, लेसन नंबर जो हमारा 7 है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपको स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर करने हैं, जैसे कि विकल्प हैं, एक एक वाक्य के हैं, संक्षिप्त में, मुद्दा सरल विस्तार पूर्वक, ये सारे क्वेश्चन आंसर लिखकर याद करने हैं। मेरे चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।